नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मकान में दोपहर तेज विस्फोट से पूरा कस्बा दहल गया। कहां की आदर्श नगर पंचायत में शामिल हुए 11 राजस्व गांव। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण पंचायत का आयोजन किस तहसील सभागार में आयोजित हुआ। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के तोरू माफी दराबगंज में एक मकान में दोपहर तेज विस्फोट से पूरा कस्बा दहल गया और आवाज होने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस विस्फोट से मकान की दीवार और टीन शेड भरभरा कर रह गया, लेकिन किसी प्रकार की जानमाल के नुकसान होने की खबर नहीं है। दरअसल जहां विस्फोट हुआ उस घर में रहने वाले लोग मौके से फरार हो गए और मौके पर नहीं मिले। सूचना मिलने पर बीकापुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की। करीब 10 दिन पूर्व जिस घर में विस्फोट हुआ वहां से पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था। विस्फोटक अधिनियम में केस दर्ज किया है। वहीं दोपहर जब करीब 2 बजे कुछ समय ज्यादा जोरदार विस्फोट हुआ, जब एनएम सेंटर के बगल स्थित शकील के घर में पिछला हिस्सा जमींदोज हो गया। कुशल यही रही कि किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मकान के जिस हिस्से में विस्फोट हुआ उस हिस्से के चिथड़े उड़ गए। वहीं अब इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दराबगंज तोरो माफी में एक घर में विस्फोट की सूचना मिली तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं उन्होंने छानबीन में पाया कि ये मकान गांव के बाहरी हिस्से में है। इस मकान के मालिक मोहम्मद अमन पुत्र शकील हैं और इनके ही मकान में आज विस्फोट की घटना हुई है। आज दिनांक 30/9/2021 को अपराह्न लगभग 3:30 बजे थाना बीकापुर अंतर्गत ग्राम तोरो माफी दराबगंज से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर गांव के बाहरी हिस्से में स्थित मकान के हिस्से में कुछ विस्फोटक सामग्री में कोई विस्फोट हो गया है। ये सूचना पर तत्काल थाने के पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने छानबीन में ये पाया ये मकान गांव के बाहरी हिस्से में है और इस मकान के मालिक मोहम्मद अमन पुत्र शकील हैं और इनके ही मकान के एक हिस्से में आज विस्फोट जैसी कोई घटना हुई है। और ये लोग पहले भी अवैध पटाखों का कारोबार इत्यादि करते रहे हैं। 2017 में भी इनके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी और अभी 1 सप्ताह पूर्व भी एक सूचना पर इनके यहाँ छानबीन की गई थी, दबिश डाली गई थी। उसमें इनके यहाँ कुछ अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखे में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामग्री बरामद हुई थी, जिसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था और विधिक कार्यवाही की गई थी। आज की घटना में भी कुछ पटाखे में इस्तेमाल होने वाले बारूद जैसी कोई सामग्री छिपा करके एक टीन शेड के नीचे रखी गई थी, जिसके में आज विस्फोट हुआ है और टीन शेड और एक पुरानी दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। मौके कोई जनहानि नहीं हुई है और मौके पर छानबीन के लिए रेड यूनिट, फॉरेंसिक और फायर सर्विस और पुलिस बल की संयुक्त टीमें जांच कर रही और समग्र जांच के उपरांत इसमें जो भी सुसंगत विधिक कार्यवाही है वो अमल में लाई जाएगी। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बस्ती जिले के आदर्श नगर पंचायत हरैया से आ रही बड़ी खबर, जहां 11 राजस्व गांव नगर पंचायत में हुआ सम्मिलित। हरैया विधानसभा के बीजेपी विधायक अजय सिंह के द्वारा पात्रों से बातचीत कर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से कैंप लगाकर ऑनलाइन आवेदन कराया गया। वहीं विधायक अजय सिंह ने कहा कि आज आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जल्द ही लोगों को आवास का वितरण भी किया जाएगा। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। शिवपुरी के बदरवास में अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, जिससे एक की मौत, वहीं एक जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। आजाद होरालिया एवं हल्के होरालिया ये दोनों दुआई टेंटाइयों के रहने वाले थे। ये दोनों अपने गांव से बदरवास की ओर आ रहे थे कि अचानक एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें हल्के होरालिया की मौके पर ही मौत हो गई और आजाद होरालिया को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। बदरवास से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण पंचायत का आयोजन तहसील सभागार हसनगंज में आयोजित हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि मनोरमा शुक्ला, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी द्वारा पोषण पर विस्तार से चर्चा की। पोषण पंचायत के आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, समूह की महिलाओं, सैम बच्चों के अभिभावक, गर्भवती व धात्री महिलाओं ने प्रतिभाग किया।
मुख्य अतिथि द्वारा गर्भवती माताओं की गोद भराई, 6 माह पूर्ण के बच्चों का अन्नप्राशन व स्वयं बच्चों को ड्राई राशन व सहजन के पौधों का वितरण किया। इस दौरान डॉक्टर आर.के. गुप्ता, सीडीपीओ मीना यादव, शशिकांता, दुर्गेश मिश्रा मौजूद रहे। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच द्वारा 30 सितंबर निराला प्रेक्षागृह में पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में कार्यक्रम का शुभारंभ वेद मंत्रों से आचार्य के समूह द्वारा विधिवत शुरू किया गया, जिससे प्रेक्षागृह का माहौल जीवंत हो उठा व श्रोता मंत्रमुग्ध रहे। अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मेधावी बच्चों ने अपनी मेधा का शानदार प्रदर्शन किया। पूरे दिन कार्यक्रमों में कुल 65 विद्यालयों ने सहभाग किया, जिसमें प्रश्न मंच, गीता पाठ, रामचरितमानस, सरस्वर पाठ, काव्य पाठ, लोकगीत, संगीत विद्या की प्रस्तुति जैसे कार्यक्रमों में 120 टीमों के माध्यम से सहभागिता रही। प्रश्न मंच के कार्यक्रम में 40 में से शानदार प्रदर्शन लगभग 25 टीमों का रहा, जिनके जवाब 100% सही रहे। राष्ट्रभक्ति गीत प्रतियोगिता में एसवीएम इंटर कॉलेज पूरन नगर, बेनहर इंटर कॉलेज एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संयुक्त रूप से द्वितीय व अटल बिहारी इंटर कॉलेज तृतीय स्थान पर रहा। इसके साथ ही मुख्य अतिथि संत रामचंद्र दास ने अपने लगभग 1 घंटे के उद्बोधन में कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत बड़ा एक सामाजिक संदेश है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हिंदू जागरण मंच उन्नाव के द्वारा और यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच के अजय त्रिवेदी जी और जो प्रभारी हैं यहाँ के विमल द्विवेदी जी और उन्नाव के जनमानस द्वारा जो यह आयोजन किया गया है श्री रामचरितमानस पर प्रश्नोत्तरी का, मुझे लगता है यह एक अपने आप में अनूठा प्रयोग है और इस प्रयोग से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वास्तविकता यही है कि आज की युवा पीढ़ी में जो भटकाव है उसका राम जी के अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है और राम जी के जीवन चरित्र को यदि व्यक्ति जानना चाहता है तो उसको श्री रामचरितमानस का आश्रय लेना होगा। आज आप देखिए कि अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों को हमारे धर्मशास्त्रों का अभ्यास धीरे धीरे लुप्त सा होता दिख रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि यह प्रयोग हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े संजीवनी बूटी की तरह होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बच्चे ऐसे हैं जो कोई संस्कृत पाठशाला में नहीं पढ़ते हैं। यह सामान्य शिक्षा लेते हुए, सामान्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, सामान्य परिवारों में रहते हुए अपनी दिनचर्या के साथ रामचरितमानस का ये अभ्यास कर रहे हैं। मुझे यह बड़ा ही अद्भुत प्रयोग लगा है और यहाँ आकर के मैं भी आज बहुत ही प्रसन्न हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ। आगे बच्चों को प्रेरित करने के लिए किस तरह का मुझे लगता है कि यह एक बहुत अनूठा प्रयोग है और इस प्रयोग को संपूर्ण देश भर में करना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और आज हमारे जो छोटे छोटे बच्चे अवसाद की ओर जा रहे हैं उनके अंदर विवेक की कमी हो रही है, उनके अंदर धैर्य की कमी हो रही है, उनके अंदर सहनशीलता की कमी हो रही है। ऐसे समय में यह प्रयोग बहुत ही असरकारक होगा और मुझे लगता है कि यह कार्य संपूर्ण देश भर में करना चाहिए। हिंदू जागरण मंच को और सभी संतों को, सबको यह प्रयोग करना चाहिए। ये हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित एक मानस जागरण मंच के बैनर तले रामचरितमानस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन आज हो रहा है। इससे पूर्व जो है लगभग 55 विद्यालयों में हम लोगों ने परीक्षाएं कराई थी, जिसमें से 105 टीमें आज जो टॉपर टीमें हैं वो प्रश्न मंच पर हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रश्न मंच पर पहला जो चरण है वो रामचरितमानस प्रश्न मंच का है और निरंतर वो चल रहा है। और इस तरह से हम लोगों का एक प्रयास है कि जो नई पीढ़ी है वो भारतीय संस्कृति से जुड़े, अपने महापुरुषों से जुड़े, महापुरुषों के बारे में जाने। एक ऐसा प्रयास हिंदू जागरण मंच द्वारा किया गया है और आप सबके प्रयासों से जिस तरह से 105 टीमें आई हैं, लगता है कि ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य हो गया है और ऐसा प्रयास जैसा हिंदू जागरण मंच किया है, ये सफल आयोजन आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ये पूर्ण हो रहा है। उन्नाव से सीनू संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के थाना नाराहाट पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। खून से लथपथ पीड़िता को पुलिस ने धुतकार कर भगाया। रोता बिलखता पीड़ित इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। आपका नाम? गौरी शंकर कुशवाहा। कहाँ की रहने वाले हो? ग्राम नारायण। प्रॉपर नारायण की रहने वाले? नारायण बैंक वाली गली। क्या मामला है? मामला है सर, गाड़ी से गए थे, हम गाड़ी चलाते हैं जिसकी, उसके साथ गए थे। किसकी गाड़ी चलाती हो? गोविंद कुशवाहा की। पूरा मामला बताएं। अंदर हम बैठे थे, गोविंद कुशवाहा गाड़ी चला रहा था, वो 2-3 व्यक्ति और थे, तो वो धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी थोड़ी देर बंद कर दी वहाँ पे, उसमें गोविंद कुशवाहा ना, इतने में ये लोग आ गए तो निकालो बाहर। हम बाहर नहीं निकले तो गाड़ी शीशा तोड़ दिए, फिर उसके बाद में पत्थर मारे, बेहोश हो गए हम। फिर तो मार मुर के वो अपने खचोड़ के अपने घर ले गए। फिर साहब को फ़ोन लगा दिया कि मेरे घर के अंदर था। आपने थाने में FIR दी? रात में आए थे वहाँ से लौट के,
तो ना डॉक्टर जी को कहे सुबह आना, फिर अब आए तो अब कह रहे वो 76 लगवा देंगे। कौन बोल रहा? दरोगा जी कि अगर तुम ज़्यादा वो करोगे, अभी हमारे पास एप्लीकेशन रखी है फिर केस लगा देंगे 76 का। थाने वालों ने क्या कहा? वो यही कह रहे हैं ज़्यादा परेशान करोगे यहाँ आके तुम अपनी इलाज करवाओ अपने हाथ से, अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो 76 लगवा देंगे। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, वो मेरा पर्स पैसे ऐसे निकाल लिए 27,000 रुपये थे और 27,000 रुपया लाए। 27,000 रुपया थे, पर्स था, मोबाइल नहीं था, मोबाइल घर पे था। ललितपुर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित बाद गांव के समीप रेलवे ट्रैक के पास एक 14 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि हर्ष कल से घर से गायब था और आज सूचना मिली कि हर्ष का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। देखिए, जनपद मथुरा के थाना रिफाइनरी के बाद गाँव से एक 14 वर्षीय बालक जो कि कल सुबह 11 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद शाम तक घर नहीं लौटा। इसकी सूचना परिजनों द्वारा 7:30-8 बजे शाम को थाने पर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही थाने की और बाकी सभी पुलिस टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पीओ रिफाइनरी द्वारा इस सर्च ऑपरेशन का सुपरविजन किया गया था। रात भर ये सर्च ऑपरेशन उस गाँव के आसपास और आसपास के जंगल में गाँव वालों की मदद के साथ चलाया गया। आज सुबह अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डेड बॉडी गाँव से ही कुछ दूरी पर एक जंगल के क्षेत्र में मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। डॉक्टर के पैनल से वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटनास्थल पर कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से सभी जो एविडेंसेज है इकट्ठा किया जा रहा है। परिजनों से भी लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे भी काफ़ी जानकारियाँ ली जा रही हैं। घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इस घटना के अनावरण के लिए हमारी SOG स्क्वाड और सर्विलांस टीम के साथ साथ सर्कल रिफाइनरी के SHOs की टीम को भी लगाया गया है। परिजनों से और जानकारियाँ प्राप्त करने के उपरांत साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का सत्यापन किया। मथुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। शमशाबाद सरकारी अस्पताल में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से शमशाबाद में पहली बार दिव्यांगता परीक्षण शिविर का आयोजन शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक राजश्री सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विधायक राजश्री ने शिविर में आए हुए क्षेत्र के दिव्यांगजनों से बात करते हुए कहा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। अगर भगवान ने किसी को दिव्यांग बनाया है तो उसे कुछ विशेष योग्यताएं भी दी हैं। हमारा प्रयास है कि हम अपनी विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांगता परीक्षण शिविरों का आयोजन करवाएंगे, जिससे कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों का दिव्यांगता का कार्ड बन सके और उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। 17 तारीख से 17 सितंबर से सेवा और समर्पण का सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्म दिवस हम मना रहे हैं। उसमें ही ये उसी के बीच का एक कार्यक्रम है दिव्यांगजनों का, जिसमें हम लोग शिविर लगा के जगह जगह शिविर लगा के, जिले में ना लगा के जहाँ पर हितग्राही हैं वहाँ पास में ही जो हमारा PSC सेंटर है वहाँ पर हम ये शिविर लगा रहे हैं और लोगों की जांच करके उनको वो उपकरण दिए जाएंगे। आज मैम शमशाबाद में जो शिविर आयोजित किया गया इसमें क्या कुछ रिस्पांस देखने में मिल रहा है? अभी बहुत अच्छा रिस्पांस आप देखने में मिल रहा है। अगर आपने उन सबको देखा होता, जितने भी हितग्राही यहाँ बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जिन्हें कि सुनने की प्रॉब्लम है, जिनके पैर में तकलीफ है और जो चल नहीं पा रहे हैं। इन 3 डॉक्टर आए हुए हैं हमारे यहाँ विदिशा से। वो डॉक्टर इनका चेकअप करेंगे। 40% से ज़्यादा जो लोग भी हैं उनको वो मशीन भी दी जाएगी और उनका प्रमाण पत्र भी बन जाएगा, जिससे उनको की पेंशन चालू। दिव्यांग लोगों से क्या अपील करेंगे आप? दिव्यांगजनों से मेरी यही अपील है कि मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी अंग उनका ईश्वर की जो मार है जिससे कि वो अंग भंग हुआ है या वो बोल नहीं पा रहे हैं या वो सुन नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर उनको जल्दी से थोड़ा बहुत स्वस्थ करे और जितना हम उनके लिए कर सकते हैं, जितनी सेवा हमारी सरकार उनके लिए कर सकती है, वो सब हम करेंगे। शमशाबाद से सीनू संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट।
आम पंचायत चुनाव 2021 के दूसरे चरण का मतगणना रोहतास जिला मुख्यालय तकिया सासाराम के परिसर में बारिश के बीच शुरू है। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में रोहतास जिला में नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाका नौहट्टा तथा रोहतास प्रखंड की मतगणना आज जारी है, जहां रोहतास जिला प्रशासन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ख्याल रखते हुए मतगणना कार्य जारी रखी है। वहीं मतगणना केंद्र के प्रवेश से पहले सघन जाँच भी जारी है। सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। श्री के.एस. डिग्री कॉलेज असमौली जनपद संभल में प्रभारी यातायात श्री अनुज कुमार मलिक द्वारा एनसीसी की छात्र छात्राओं की एक संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रभारी यातायात द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा जनमानस एवं छात्र छात्राओं के सहयोग से व्यवसायी वाहनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रिफ्लेक्टर लगवाए गए तथा इसी क्रम में ARTO कार्यालय संभल में कोविड-19 की टैक्स लगवाकर जनमानस को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई गई तथा इसी क्रम में ARTO अमरीश कुमार एवं यातायात पुलिस द्वारा वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाए गए तथा चंदौसी बहजोई मार्ग पर चलने वाले ऑटो टेम्पो एवं चंदौसी कस्बे में चलने वाले ई-रिक्शा के पीछे लगे अवैध रूप से कैरियर को जनमानस के सहयोग से कटवाए गए। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।